नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती है। लखनऊ में JPNIC बना है, यानी कि जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर। हर साल समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता वहां माल्यार्पण करने के लिए जाते थे, लेकिन LDA जो वहां कन्वेंशन सेंटर बना रहा है, निर्माणाधीन है, लिहाजा उस पर ताला डाल दिया गया, चारों तरफ से बंद कर दिया गया। और कल शाम समाजवादी पार्टी को चिट्ठी जारी करके कहा गया कि वहां कार्यक्रम नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सुबह सुबह पहुंच गए। जब अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली तो धरना देकर के बैठ गए। नेतृत्व राम गोविंद चौधरी पूर्व विपक्ष के नेता कर रहे थे। इसी बीच 12 बजे के आसपास अखिलेश यादव पहुंचे हैं और उन्होंने न आव देखा न ताव और कूद गए बाउंड्री। कौन है जिनसे देश कौन थे? माल्यार्पण किया और बाद में बताया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। देखिए जरा और सुनिए क्या कह रहे हैं। जैसे पहले कार्यक्रम समाजवादी लोग करते रहे हैं, उसी तरीके से आज जयप्रकाश जी को संपूर्ण क्रांति के नायक के जन नायक नेता के लिए हर वर्ष हम लोग आज की तारीख में आते थे। और ये कोई पहली बार नहीं है कि इस JP समाजवाद म्यूजियम में हम लोग माल्यार्पण करने पहली बार आ रहे हों, लेकिन पता नहीं सरकार टीन की शेड लगा करके, टीनें लगा करके, दरवाजा बंद कर करके, ताला लगा करके पता नहीं क्या बताना चाहती थी। ये वही JP है जिन्होंने सुना आपने, कह रहे हैं कि हम तो हर साल करने के लिए आते थे, नहीं पता कौन रोक लगा रहा है, क्यों रोक लगा रहा है, क्या छिपाना चाहते हैं। महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ जिस तरीके से JP ने आंदोलन किया था वही स्थितियां आज हो रही है। तो क्या उस स्मृति से बचना चाहती है BJP की सरकार? क्यों उन्होंने ऐसा किया? केशव प्रसाद मौर्य से जब पूछा गया कि अखिलेश यादव दीवार फांद करके, बाउंड्री फांद करके अंदर घुसे हैं, इस पे उन्होंने क्या कहा ये भी सुन लीजिए। कह रहे हैं कि वो क्या आंदोलन करेंगे और क्या करेंगे, वो तो कांग्रेस की गोद में बैठे हुए हैं, उस कांग्रेस की गोद में बैठे हुए हैं जिसकी सरकार के खिलाफ JP ने आंदोलन किया था। सुनिए जरा केशव प्रसाद मौर्य को। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के भी लोग हैं। आज 11 अक्टूबर है। आज जयप्रकाश नारायण जी, जिन्हें लोकनायक कहा जाता है, जो भारत रत्न है, उनकी जन्म जयंती है। और ये लोकतंत्र सेनानी जो बैठे हुए हैं, ये लोकतंत्र के देवता, इनको प्रणाम करने, इनका आशीर्वाद लेने के लिए आने का मुझे सौभाग्य मिला। कांग्रेस इस देश से लोकतंत्र को समाप्त करने की सोच रखने वाली पार्टी है। उसी ने इस देश में 1975 में आपातकाल 25 जून को थोपने का काम किया और इस देश के लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करने का प्रयास किया। लेकिन देश की इन लोकतंत्र सेनानियों ने और देश की जनता ने यह बता दिया कि लोकतंत्र का जनक भारत है, भारत की नस नस में लोकतंत्र है, जड़ में लोकतंत्र है। इसलिए लोकतंत्र की हत्या करने वाली कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का काम उस समय भी हुआ था और भारतीय जनता पार्टी आज भी कर रही है। श्री अखिलेश यादव जी, जब कोई प्रतिष्ठान का निर्माण का कार्य चल रहा हो और उसमें कोई इस प्रकार से कार्यक्रम करने की अनुमति ना मिली, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए नौटंकी करने गए थे। आज वो ये बतावें कि उस कांग्रेस की गोद में क्यों बैठे हुए हैं। JP जी के चरणों में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का भी नैतिक अधिकार नहीं है अगर वो कांग्रेस की गोद में बैठे, जिसने देश में आपातकाल थोपने का काम किया है, लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया और इस प्रकार की चीज़ों को कोई महत्व नहीं। सर, जिस तरह से वो वहाँ गए तो उससे पहले उनका ये कहना था कि हमें तरह से उन्होंने कृत्य किया है, कहीं ना कहीं विरोध है। एक जो प्रशासन ने गैर कानूनी काम किया होगा तो अपना प्रशासन जांचेगा, जांचने के बाद अगर कुछ होगा। केशव प्रसाद मौर्य ने एक सांस में उन गिना दिया कि अखिलेश यादव ये क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं। साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि यदि पूर्व मुख्यमंत्री होकर के भी उन्होंने ये काम किया है कि जिस चीज पे रोक है उस रोक को तोड़ते हुए उन्होंने दीवार फांदी है, तो प्रशासन जांच करेगा और एक्शन लेगा। तो क्या पूर्व CM अखिलेश यादव के खिलाफ एक्शन होगा? इस पर हमारी नजर रहेगी। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।